बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान मीडियम रेंज शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल भारत पर दागा है। आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे भारतीय मीडिया की ये रिपोर्ट और इसके बाद किस तरह धड़ाधड़ इनके आर्मी और मीडिया अकाउंट से ये पोस्टें डिलीट हुई हैं जिन्होंने ये क्लेम किया था कि पाकिस्तान ने मीडियम रेंज शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल भारत की तरफ दागा है। भारत की इस कार्रवाई का आगाज तब हुआ जब इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड ने अपने पेज पर ये पोस्ट डाली और एक वीडियो शेयर की जिसमें इन्होंने अपनी तरफ से दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने शाहीन टू बैलिस्टिक मिसाइल दागे और इसको इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है। और इसके बाद हमने देखा कि भारत के जो बड़े बड़े जरीदे हैं NDTV वगैरह, इन्होंने इसको पिक किया और कवर करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर बाद हमने देखा NDTV की तरफ से वो वीडियो डिलीट हो गई। ना सिर्फ NDTV बल्कि भारतीय आर्मी ने खुद इस वीडियो को टेक डाउन कर लिया और इसके बाद इन्होंने रीजन ये बताया कि इस वीडियो को मिस रिप्रेजेंट किया गया और हमारी तरफ से जो वीडियो शेयर की गई थी वो सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए थी। यानी इन्होंने खुद बताने की कोशिश की कि हमने सिर्फ एक विजुअल रिप्रेजेंट किया, सिर्फ दिखाया आपको। इनडायरेक्टली इनका ये कहने का मतलब था कि ये वीडियो फेक थी जो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से की गई थी। और भारत का एक प्रोमिनेंट जरीदा द हिंदू वो अपनी हुकूमत की स्टेटमेंट के हवाले से हमें बता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि यानी खुद भारत की हुकूमत कह रही है कि हमारे मीडिया ने इसको वेरीफाई किए बगैर एम्पलीफाई करना शुरू कर दिया। अब तो इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं कि किस तरह भारत का मीडिया फॉल्स न्यूज को प्रोपेगेट करता है और इसके पीछे इनके अपने सरकारी एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा इस पूरी जंग के दौरान भारतीय आर्मी के ये क्लेम सामने आते रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भारत की तरफ दागे हैं और हमारे सिस्टम से इनको सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया है, लेकिन भारत अभी तक कोई प्रूव नहीं दे सका। पाकिस्तान की बात करें तो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान पाकिस्तान ने फतह 1 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया था जो कि एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 150 किलोमीटर है और ये पाकिस्तान का सबसे शॉर्ट रेंज मिसाइल है और इसको पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस्तेमाल किया था भारत के खिलाफ हमलों के दौरान। इसके अलावा आप ये पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम्स और इनकी कैपेबिलिटी इस तस्वीर में देख सकते हैं जिसमें फतह के बाद नसर है, अब्दाली, गजनवी, शाहीन 1, शाहीन 2, होरी, अबाबिल और शाहीन 3 मिसाइल शामिल है जो कि पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है जिसके ऑफिशियल अभी जो रेंज है वो तकरीबन 2700 किलोमीटर तक है। जबकि अगर इंडियन मिसाइल सिस्टम्स की बात करें तो वो ऑफिशियली ICBMs को डेवलप कर चुके हैं और 5000 किलोमीटर की रेंज एक्वायर कर चुके हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और MIRV टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा मिसाइल जो कि मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक पाकिस्तान भी अपने ICBMs पर तेजी से काम कर रहा है और अपने मिसाइल रेंज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हम अक्सर ये बातें सुनते रहते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है, इनकी तरफ से हम ये सुनते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने इन्हें मना किया था कि पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम्स की रेंज इतनी ना बढ़े कि वो इसराइल को निशाना बना सके, क्योंकि इस वक्त वो अमेरिकन एलाय थे और बहुत ज्यादा प्रेशर था, बहुत दबाव था अमेरिका का पाकिस्तान पर, वो हमेशा ही रहता है। आजकल भी हम देख रहे हैं कि किस तरह अमेरिका हमारे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाता चला जा रहा है। इनको सैंक्शंस कर रहे हैं और इन एंटिटीज को बैन कर रहे हैं जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शाहीन 2 मिसाइल सिस्टम जिसके हवाले से भारत ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने ये लॉन्च किया था, हमारी तरफ ये एक मीडियम रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये भी मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। यानी एक बहुत पावरफुल मिसाइल सिस्टम है और भारत ने इसको क्यों निशाना बनाया है? इसके जरिए भारत ने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने की कोशिश की है। एक तो भारत दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो कि हमने पाकिस्तान का इतना डेंजरस मिसाइल सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया है और हमारे S-400 ने काम कर दिखाया है। इसके अलावा भी भारतीय आर्मी आजकल ये काफी प्रोपेगेंडा फैला रही है कि पाकिस्तान ने मजीद लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दागे थे हमारे मेन सिटीज की तरफ, हरियाणा पर, दिल्ली पर, जम्मू पर, जिसको हमने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया है और इसके जरिए वो पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस का एक नया महाज बनाना चाहते हैं कि देखो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबल शाहीन मिसाइल हमारी तरफ दागा है। और इसलिए राजनाथ सिंह ने भी ये बयान दिया था कि पाकिस्तान जैसी रियासत के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। भारत के इन फेक क्लेम्स के पीछे ये डेंजरस ऑब्जेक्टिव्स हैं। हालांकि खुद भारतीय मीडिया जब ये फेक न्यूज प्रोपेगेट कर रहा था, इवन इसमें भी इन्होंने मेंशन किया कि शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, पाकिस्तान ने कन्वेंशनल वेपन्स के साथ इसको लेस किया था। जाहिर बात है पाकिस्तान ने अभी न्यूक्लियर अटैक तो नहीं किया भारत पर, लेकिन भारत ने एक बहुत ही डेंजरस प्रोपेगेंडा फैलाया है और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को इन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है और पाकिस्तान को एक रैकलेस, इररिस्पॉन्सिबल और डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर दिखाने की कोशिश की है पूरी दुनिया में। और जब भारत ने महसूस किया कि उनका ये प्रोपेगेंडा काम नहीं आ रहा तो हर जगह से वो स्टोरीज डिलीट होना शुरू हो गई। और भारत ने ये शरारत इस मौका पर की है जब भारत अपने एक डेलीगेशन पूरी दुनिया के कैपिटल्स में भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसको शशि थरूर लीड कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करेंगे, पाकिस्तान के बारे में दुनिया को बताएंगे
कि पाकिस्तान एक बहुत ही बैड करैक्टर है। इस पूरे रीजन में इसको रोकना चाहिए, इसके न्यूक्लियर हथियारों पर पाबंदी लगनी चाहिए, इनके लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स को बैन कर देना चाहिए। लेकिन ये भारत को भी पता है कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए अब पाकिस्तान को बुरा भला बनाने के लिए इन्होंने अपने हाई लेवल डेलीगेशन दूसरे ममालिक में भेजने शुरू कर दिए हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा अलाइज बना सकें। और इसी सिलसिले में भारत ने अफगानिस्तान का विजिट भी किया है और भारत को इस पूरे एपिसोड के दौरान पब्लिकली सिर्फ एक कंट्री ने सपोर्ट किया है और इसका नाम है इसराइल। और भारत ने एक और मुल्क की सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की है और वो है अफगानिस्तान। इस पर भारत के अपने एनालिस्ट इस बात पर रो रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 ही मुल्क हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, एक इसराइल और एक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वो मुल्क जिसको अभी तक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिली, लेकिन अफगानिस्तान का हम यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने कितना ही सपोर्ट किया है भारत को। तो जयशंकर ने डेस्परेट होकर इनसे एंगेजमेंट की है और भारतीय मीडिया ने इस तरह शो कराया है जैसे कि अफगानिस्तान ने भारत के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान पर लान तान की है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन भारतीय मीडिया ने बढ़ चढ़कर बताया कि तालिबान हमारे साथ खड़े हैं। वही तालिबान जिनके हवाले से अभी थोड़े माह पहले भारत ने एक सीजन निकाला है नेटफ्लिक्स पे कि किस तरह तालिबान ने ISI के साथ मिलकर एक प्लेन हाईजैक किया था और अपने बंदे छुड़वाए थे। वही तालिबान जो भारत के सबसे बड़े दुश्मन थे, जिनको भारत दहशतगर्द कहता था, और अब पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए डेस्परेट होकर इनसे हाथ मिला रहे हैं। ये है भारत के प्रिंसिपल्स के पाकिस्तान को कहता है कि दहशतगर्द स्टेट है जो हमेशा ISI और तालिबान के गठजोड़ की बातें करते हैं, आज इन्हीं तालिबान से हाथ मिला लिए है। भारतीय अब इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि भारत की जानिब से अब इस तरह के बयानात आ रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के हवाले से कोई बोल्ड मूव ले सकते हैं। वो बोल्ड मूव क्या हो सकता है? अफगानिस्तान की रिकॉग्निशन। अफगानिस्तान को तस्लीम करोगे आप? दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जो भारत है, वो इस मुल्क को तस्लीम करेगा जहाँ की सोसाइटी में औरतों को काम करने की इजाजत नहीं है। ये अपनी पूरी सोसाइटी को क्या मुंह दिखाएंगे? पाकिस्तान की दुश्मनी में इस हद तक बोल्ड मूव्स खेले जाएंगे? अफगान फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी और भारत के एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर जयशंकर ने मुलाकात के दौरान कहा कि हम अपने एंगेजमेंट्स को जारी रखेंगे और दोस्ती के नए दरवाजे खोलेंगे। तो अगर भारत ये समझ रहा है कि अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को काउंटर करेगा तो यह भारत की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि भारत को हम बताते चलें कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा मुल्क इतनी अहमियत हासिल नहीं कर सकता जो कि पाकिस्तान की है। पाकिस्तान अफगान रेफ्यूजीज को जगह देता है, बहुत से अफगान पाकिस्तान में आबाद हैं। 2021 के बाद जब अफगान तालिबान कब्जा कर रहे थे तो भारत ने कितने अफगान को जगह दी थी भारत में? जरा ये डाटा भी खुलना चाहिए और कितने लोगों को पाकिस्तान ने जगह दी थी। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो पश्तून पॉपुलेशन है, इनके दरमियान गहरे रवाबित हैं, रिश्तेदारियां हैं और कारोबार हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान पर और जो अफगानिस्तान का है पाकिस्तान पर, इसको भारत कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो चपकलिश होती है वो ऐसे ही है जैसे 2 भाइयों के दरमियान होती है। अमेरिका हो, चाइना हो या रूस हो, इन्होंने जब भी अफगान से बातचीत करनी हो तो वो पहले इस्लामाबाद से होकर ही गुजरते हैं। तो भारत अगर ये समझ रहा है कि अफगानिस्तान के जरिए हमें काउंटर कर लेगा तो ये इनकी बड़ी भूल है, क्योंकि इंडियंस की फिलोसफी द एनिमी ऑफ माई एनिमी पर डिपेंड करती है। यानी अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान का दुश्मन है, यानी मेरे दुश्मन का दुश्मन तो मेरा दोस्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत ने पहली बार फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर अप्रोच किया था अफगानिस्तान को जब से इनकी हुकूमत आई है तालिबान की, लेकिन इसको विद इन 24 आवर्स चाइना ने शटर करके रख दिया है। चाइना ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स को बीजिंग में इनवाइट किया, जहां पर चाइना ने बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी बनाई है दोनों के लिए, बल्कि तीनों के लिए। चाइना ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को यह सजेस्ट किया कि आपके दरमियान जो कुछ भी चल रहा है, जो भी डिफरेंसेस हैं, इनको जल्द अज जल्द हल किया जाए। और इस हवाले से चाइना अपना किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश करेगा। चाइना ने इस हवाले से दोनों ममालिक को सजेस्ट किया और काफी हद तक कन्विंस भी कर लिया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुल्क एक दूसरे के ममालिक में प्रॉपर सफीरों को तैनात करेंगे। अभी नाजुमुल अमूर लेवल पर सारे मामला देखे जा रहे हैं और जब भी कोई मामला बढ़ता है तो पाकिस्तान सादिक खान साहब को भेज देता है अफगानिस्तान में, जो कि अफगानिस्तान के हवाले से एक्सपर्ट हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि इसहाक डार ने भी विजिट किया था और पाकिस्तान ने काफी हद तक चीजें तय कर ली थी अफगानिस्तान के साथ। तो अब अगर हम भारत के मीडिया पर नजर दौड़ाएं तो हर तरफ यही एक ही चीज हो रही है कि चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने CPEC को अफगानिस्तान तक एक्सपेंड करने पर इत्तेफाक कर लिया है। जी हाँ, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अब अफगानिस्तान तक जाएगा और ये प्रपोजल कोई नया नहीं है। ये हम पिछले 3-4 सालों से देख रहे हैं कि चाइना का एक ख्वाब है, ख्वाहिश है कि रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से कि वो पाकिस्तान से जब कनेक्ट करे तो साथ ही अफगानिस्तान से भी कनेक्ट करे। इस हवाले से CPEC का एक सब कॉरिडोर प्रपोज किया गया था, KPEC खैबर पख्तूनख्वा इकोनॉमिक कॉरिडोर,
जो कि पेशावर को काबुल से कनेक्ट करेगा और इस हवाले से सी पैक के एग्जिस्टिंग रूट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया जाएगा। सी पैक के वेस्टर्न रूट को कैपिटलाइज किया जाएगा और इसलिए चाइना की हमेशा यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर अमन लेकर आए और इसलिए हम देखते हैं कि चाइना ने पहले दिन से ही तालिबान से बातचीत जारी रखी हुई है। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, इन्होंने खुद अफगानिस्तान के तालिबान जो एम्बेसडर हैं इनके क्रीडेंशियल्स एक्सेप्ट किए थे बीजिंग में, यानी इस लेवल की इंपॉर्टेंस दी थी। ऑफिशियल रिकॉग्निशन तो नहीं हुई अभी, लेकिन दोनों ममालिक एक दूसरे के मुल्क में अपने सफीर तैनात कर चुके हैं और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और चाइना का ये एक पुराना ख्वाब है, इनकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का हिस्सा है ये रीजनल कनेक्टिविटी। चाइना चाहता है कि BRI के जरिए ये सारे ममालिक इकट्ठा हो जाएं, जिसमें पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं और इसके जरिए रूस और यूरोप को कनेक्ट करना चाहता है, मिडल ईस्ट को कनेक्ट करना चाहता है और अफ्रीका को कनेक्ट करना चाहता है। इसके अलावा चाइना के तालिबान से जो एंगेजमेंट है इसका एक और बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है और वो ये है कि दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जाए और तालिबान को इस चीज पर पूरा कन्विंस किया जाए कि आप अपने मुल्क को दहशतगर्दी से पाक रखें। और हमने ये देखा है कि 2021 के बाद तालिबान ने किस तरह से अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशंस पर काबू पाया है, लेकिन अभी भी बहुत से ग्रुप्स हैं जो लिमिटेड लेवल पर एक्टिव हैं और कुछ एरियाज में इनकी कार्रवाइयां जारी हैं। और इसके अलावा चाइना अफगानिस्तान के अंदर एक्टिवली इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा है। मिनरल्स के शोबे में चाइना अपने डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स भेजता रहता है जो वहां पर सर्वेज कर रहे हैं और फाइनल रिपोर्ट आने की सूरत में चाइना अफगानिस्तान के अंदर माइनिंग स्टार्ट करने का इरादा रखता है। और ऑयल एक्सट्रैक्शन के हवाले से चाइना का एक मुआहिदा अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ हो भी चुका है। $540 मिलियन का जो नॉर्दर्न अफगानिस्तान में अमू दरिया बेसन पर ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगी। इसके अलावा पावर जनरेशन के हवाले से भी चाइनीज कंपनीज अफगानिस्तान में आ रही हैं जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी। चाइना अफगानिस्तान में एक सीमेंट फैक्ट्री भी लगा रहा है और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो लिथियम के रिजर्व्स हैं इन पर भी बहुत से ममालिक की नजर है, न सिर्फ चाइना की बल्कि अमेरिका की भी। और चाइनीज कंपनीज इस हवाले से भी $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का मंसूबा रखती हैं। अभी चीजें फाइनलाइज नहीं हुई, अभी सर्वेज जारी हैं कि किन किन जगहों पर एक्सट्रैक्शन करने से इनको मैक्सिमम रिजर्व्स मिलेंगे। इसीलिए चाइना चाहता है कि इसके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खुशगवार हों और वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोस्ती करवाने की कोशिश भी इसीलिए कर रहा है ताकि सी पैक जैसे बड़े मंसूबों को इस्तेकाम मिले और खित्ते में अमन और तरक्की को फरोग दिया जा सके। कि भारत को अब यह हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि वो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाकर पाकिस्तान को काउंटर नहीं कर सकता। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।